औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आप सुनेंगे बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो पीएमए इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा पीएन कैडेट बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, एयर डिफेंस में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज में, आर्मी मेडिकल कोर में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर और तमाम फोर्सेस में, और इसके अलावा जो सीएसएस और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि इस लेक्चर में हम आपको ना सिर्फ इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे और कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू के बारे में मज़ीद कुछ बातें बताएंगे। इंटरव्यू के हवाले से ऑलरेडी मेरे 8-10 लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उन तमाम लेक्चर्स को भी आप सुने, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। उनमें डेमो भी लिया है स्टूडेंट से, मैंने सामने बिठा के इंटर करवा के कैसे इंटर होना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है। उसके अलावा इस लेक्चर को भी आप नोट कीजिएगा, कुछ पॉइंट्स इस लेक्चर में हैं, इसको भी आप नोट कीजिएगा कि क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन में देखी जाती हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपसे मैं पूछूंगा, आपको तैयार करवाऊंगा। इसके अलावा फिर लास्ट में हम इंटरव्यू के हवाले से कुछ आपको हिदायत देंगे। जी, सबसे पहले आप ख़ुद भी लिख लें, ये सामने बुक पे, सामने जो बोर्ड पे नज़र आ रहा है, आप बुक में लिखते जाएं, नोटबुक में आपने बनाई होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन। जी, सबसे पहले आज बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, और ये नोट्स बुक में भी आप लिखते जाएं। जी, सबसे पहले ऑफिशियल नेम, पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उर्दू में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। मार्टो क्या है पाकिस्तान का? फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म। नेशनल लैंग्वेज उर्दू, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, कैपिटल इस्लामाबाद, लार्जेस्ट सिटी कराची। पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की? तकरीबन 22 करोड़। और आबादी के लिहाज सबसे बड़ा शहर कराची। नेक्स्ट देखिए, नेशनल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपसे इनिशियल टेस्ट में भी पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं। नेशनल ऑफ पाकिस्तान में लिखिए नेशनल एंथम प्रपोज्ड बाई, कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी। नेशनल जूस, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉकी। नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान शलवार कमीज़। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ देवदार। नेशनल पोएट अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर। Now about Pakistan flag, write the heading, main heading Pakistan flag. I will give you the information about Pakistan flag. Parcham Sitaro Hilal, designed by Amiruddin Kidwai, adopted August 11, 1947. White color represents minority, non-Muslims population. Green color represents ट्रेडिशनल सिम्बल्स ऑफ द इस्लामिक रिलीजन। ये इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तान फ्लैग के बारे में होनी चाहिए। नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, कौमी तराने के बारे में। द पोएट ऑफ नेशनल एंथम इज़ हफीज़ जलंधरी। In 1954 म्यूजिशियन अब्दुल करीम छागला फर्स्ट प्लेड, पहली दफ़ा कब ये प्ले हुआ?
14 August 1954. Total words 50, total lines 15, time duration 80 seconds, 1 minute and 20 seconds. Now about the information about the languages of Pakistan. Languages of Pakistan. This is the next heading. Punjabi total 48%. Punjabi language. Sindhi language 12%. Balochi language 3%. Pashto language 8%. Saraiki language 10%. Urdu official 8%. Hindko 2%. English and others 8%. Now students, I will give you the information about area of Pakistan. Total area of Pakistan is 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर, 7,96,095 मुरब्बा किलोमीटर. वाटर एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 3.1%, फॉरेस्ट 4.5%, लैंड एरिया 93.4%. एरिया ऑफ इस्लामाबाद का कितना एरिया है? 906 मुरब्बा किलोमीटर है. 906 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया ऑफ इस्लामाबाद. इसके अलावा केपी का एरिया कितना है? 74,521 मुरब्बा किलोमीटर. पंजाब का एरिया 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर. सिंध का टोटल एरिया 1,40,914 मुरब्बा किलोमीटर. और बलूचिस्तान का टोटल एरिया 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है. Now about the information of Pakistan regarding religion. Being Pakistani, you should know about each and everything of Pakistan. मुसलमानों की तादाद कितनी है? टोटल मुस्लिम्स 96.54 और 5%. 96.4 और 5% Islam and other religion 3.6%. Now the next point is also very important. This is regarding अवार्ड ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में मालूमात हैं. ये आपको आनी चाहिए. सबसे पहले निशान. सबसे बड़ा जो निशान है सिविल एजाज़ देखा जाए तो निशान पाकिस्तान सबसे बड़ा एजाज़ है. सिविल जो अवार्ड है निशान पाकिस्तान. निशान पाकिस्तान के बाद निशान शुजात, फिर निशान इम्तियाज़, उसके बाद निशान कायद आज़म. इसके अलावा जो हिलाल हैं, क्रिसेंट्स, हिलाल पाकिस्तान, फिर हिलाल शुजात, उसके हिलाल इम्तियाज़, उसके हिलाल कायद आज़म, उसके बाद हिलाल खिदमत. इसके बाद सितारा देखा जाए, जो सितारा है सितारा पाकिस्तान सबसे ऊपर, फिर सितारा शुजात, फिर सितारा इम्तियाज़, फिर सितारा कायद आज़म, फिर सितारा खिदमत, फिर तमगा खिदमत, तगमे सबसे नीचे, फिर तमगा आ जाता है. तगमों की जहाँ तक बात है मेडल्स की, तो तमगा सबसे बड़ा जो तमगा है तमगा पाकिस्तान, फिर उसके नीचे तगमा शुजात, उसके नीचे तगमा इम्तियाज़, फिर तगमा कायद आज़म, उसके बाद तगमा खिदमत. तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अवार्ड ऑफ पाकिस्तान की होनी चाहिए. इसको अगर आपने याद करना है तो बार बार इस लेक्चर सुने तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा. नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट फेमस पासेस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में बहुत से पासेस हैं, बहुत सी दरें हैं. जो मशहूर दरें उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. जी, फेमस पासेस ऑफ पाकिस्तान जी सुन लीजिए. मस्तूंग पास कनेक्ट्स गिलगित एंड यरकंद, चाइना.
खैबर पास कनेक्ट पेशावर एंड काबुल अफगानिस्तान, कुल्क पास कनेक्ट्स गिलगित एंड चाइना, बुलान पास कनेक्ट क्वेटा एंड अफगानिस्तान, जागर पास कनेक्ट गिलगित एंड चाइना, कुंजार पास कनेक्ट चित्राल एंड चाइना, टोची पास कनेक्ट बनू एंड गजनी अफगानिस्तान, गोमल पास कनेक्ट साउथ वजीरिस्तान एंड अफगानिस्तान, लवारी पास कनेक्ट चित्राल एंड दीर, शंदूर पास कनेक्ट चित्राल एंड गिलगित, कोहाट पास कनेक्ट कोहाट एंड पेशावर. Now information about the seasons in पाकिस्तान. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो मौसम हैं उनके बारे में आपको क्या मालूमात हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौसम हैं. और विंटर जो है दिसंबर टू फरवरी, सर्दियाँ होती है स्प्रिंग मार्च टू मई, समर जून टू सितंबर, और ऑटम अक्टूबर टू नवंबर. नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान हिस्टोरिकल डेट्स. तारीख़ी जो डेट्स हैं पाकिस्तान की उनके बारे में इंफॉर्मेशन. 6 सितंबर डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान, योम दिफा भी इसे कहते हैं. 23 मार्च 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन लाहौर. 14 अप्रैल 1948 जनीवा पैक्ट विद अफगानिस्तान यूएसए एंड यूएसएसआर. 19 सितंबर 1960 इंडस बसीन ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. 8 दिसंबर 1954 पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो. 23 सितंबर 1955 पाकिस्तान ज्वाइंट सेंटो. 4 मई 1948 किनाल वाटर पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. 28 मई 1998 पाकिस्तान एटॉमिक बम टेस्ट योम तकबीर. So these dates are very important. You must know about these dates. These are the historical dates of Pakistan. Now the next subject is major exports and import of Pakistan. ये लिख लें टॉपिक. मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. जी आप सुनेंगे भी तो याद हो जाएंगे. मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहले जो पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल गुड्स, राइस, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फिश, फ्रूट, लेदर आइटम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ये एक्सपोर्ट्स हैं. पाकिस्तान बाहर ममालिक में ये एक्सपोर्ट करता है, बेचता है. और मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के हैं जो पाकिस्तान दरामद करता है, वो मशीनरी, केमिकल्स, व्हीकल, स्टील, वीट, टी, पेट्रोलियम, आयरन, एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज आर्कियोलॉजी साइट्स ऑफ पाकिस्तान. आज सारे कदीमा जिन्हें कहते हैं, ठीक है, उनमें लिखिए हड़प्पा. हड़प्पा जो है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है. मोहनजोदाड़ो लड़काना सिंध में है. ये पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है. ये केड कॉलेज लड़काना में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरे, उनको आइडिया है कि ये मोहनजोदाड़ो कहाँ है, क्योंकि उनके कॉलेज से 3 किलोमीटर के फासले पे है. टेक्सला रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पंजाब में. ठीक है, ये तख्तबाई मर्दान खैबर पख्तूनख्वा में है ये. और कोट डीजी ये खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध में है. ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए. और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो, टेक्सला, कोट डीजी, तख्तबाई मर्दान, तो उनको चाहिए कि वीडियो बना के मुझे सेंड करें, व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे 03445969 पे. उनकी बनाई हुई वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे. और जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपना नाम बताना है और साथ हिस्टोरिकल प्लेस की सैर करनी है. और वीडियो 5 से 10 मिनट की होनी चाहिए.
और वीडियो के दौरान थोड़े इन्फॉर्मेशन भी देंगे, अपनी ज़बान से बताएंगे, ठीक है, मालूमात देंगे, सिर्फ सीनरीज नहीं दिखानी बल्कि साथ साथ ब्रीफ भी करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स के नॉलेज में भी इजाफा हो। और बच्चों ने वीडियो भेजी हैं वो आप देख लें मुख्तलिफ़ जगहों की। तो ये वीडियो इसलिए कि इस तरीके से भी आपका नॉलेज बढ़ता है। तो एक दूसरे को आपने सपोर्ट करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस के अलावा भी अगर कोई अच्छी जगहें आप दिखा सकते हैं वीडियो में अपने शहर के बारे में, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस नंबर जो नंबर मैंने दिया इस पर व्हाट्सएप करके अपना इंट्रोडक्शन करवा के आप वीडियो बना के, और वीडियो कैसे बनानी है मेरे से दोबारा आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं आपको नंबर दूंगा दूसरा कॉल वाला, तो उस पर आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कैसे आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट मोटरवेज एंड हाईवेज इन पाकिस्तान। इसके बारे में भी आपका नॉलेज ज़रूरी है होना। मोटरवे एंड हाईवेज इन पाकिस्तान। मकरान कोस्टल हाईवे, सबसे पहले लिखें, मकरान कोस्टल हाईवे की जो लंबाई है वो है 653 किलोमीटर, ठीक है, मकरान कोस्टल हाईवे। और ये स्टार्ट हुई थी बनना 2002 में। कंस्ट्रक्शन बिगेन 2002, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 2004। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट कराची टू गवादर, ईस्ट एंड कराची, वेस्ट एंड गवादर। मेजर एरियाज पसनी फिशिंग पोर्ट और मारा टाउन इन गवादर डिस्ट्रिक्ट। मकरान कोस्टल हाईवे, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। दूसरा लिखें, कराकोरम हाईवे, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी इसे कहते हैं। कोई पूछ सकता है कि कराकोरम हाईवे का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताइएगा चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे। चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे या कराकोरम हाईवे मेंटेन बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ने बनाया। टोटल लेंथ इसकी 1300 किलोमीटर है। और पाकिस्तान में इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ इन पाकिस्तान 887 किलोमीटर, 887 किलोमीटर। लेंथ इन चाइना 413 किलोमीटर, 413 किलोमीटर चाइना में है। कंस्ट्रक्शन बिगेन 1966, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 1979, ओपन टू द पब्लिक, और ये ओपन कर दी कराकोरम हाईवे 1986 में, ठीक है। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट कराकोरम हाईवे का हसन अब्दाल टू काशगर और जिंगजियांग चाइना। नॉर्थ एंड काशगर जिंगजियांग चाइना, वेस्ट एंड हसन अब्दाल पंजाब पाकिस्तान। और इसमें मेजर एरियाज़ कौन कौन से आते हैं कराकोरम हाईवे में? पाकिस्तान के जो मेजर एरियाज़ हैं, हसन अब्दाल, एबटाबाद, मानसेरा, KP, बडग्राम, दासू डिस्ट्रिक्ट इन कोहिस्तान, क्रॉस रिवर इंडस एट थाकोट, देन गिलगित बिशाम, पठान, गुलमीट, शाजीन, चिलास, हुंजा, अलीबाद, सुस्त एंड क्रॉसिंग कुंजार पास एट हाइट ऑफ 4800 meters, the point between China, between and China। चाइना रीजन कौन से हैं? तशगुरान, उपल एंड काशगर। ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कराकोरम हाईवे के बारे में। अभी नेक्स्ट जो है वो आपको बताऊंगा GT रोड के बारे में। जी स्टूडेंट, GT रोड जो बहुत मशहूर रोड है, और GT रोड से क्या बनता है? GT रोड से बनता है ग्रैंड ट्रंक रोड। अलमारूफ GT रोड मशहूर तरीन रोड है पाकिस्तान का। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। GT रोड बिल्ड बाई शेर शाह सूरी इन 16th सेंचुरी, 16वीं सदी ईस्वी में शेर शाह सूरी ने यह बनवाया था। ईस्ट एंड बांग्लादेश, वेस्ट एंड काबुल। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट काबुल अफगानिस्तान से स्टार्ट होती है ये, और टू चिटागोंग बांग्लादेश। और मेजर प्लेसेस इसमें कौन सी आती हैं? काबुल अफगानिस्तान इंटर्स पिशावर KP के थ्रू खैबर पास, देन टेक्सला, देन लाहौर, वाघा बॉर्डर, देन इंटर्स टू इंडिया। कलकत्ता, देन इंटर टू चिटागोंग बांग्लादेश। तो ये 4 ममालिक में GT रोड मिल रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश।
जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, और लंबाई मैंने बता दी इसकी कितनी है, 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट RCD हाईवे। जी जनाब, RCD स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, मेंटेन बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA। लेंथ 813 किलोमीटर इसकी है, 813 किलोमीटर लेंथ। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट कराची टू चमन एंड कोयटा बलोचिस्तान। मेजर प्लेसेस बिल्ला, खुजदार, कल्लात एंड कोयटा बलोचिस्तान। इंडस हाईवे मेंटेन बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA। टोटल इसकी लेंथ कितनी है इंडस हाईवे की, जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, इंडस हाईवे हम पहुँच गए हैं। इंडस हाईवे की टोटल लेंथ है 1264 किलोमीटर। कंस्ट्रक्शन बिगेन 1981, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 1985। नॉर्थ एंड पिशावर, साउथ एंड कराची। इंडस हाईवे, इंडस हाईवे आपको पता है वही रोड है जो कराची से पिशावर जाती हैं बसें। पिशावर, दरा दमखेल, कुहाट, बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, ये जो रोड जा रहे हैं इसे इंडस हाईवे कहते हैं, इंडस हाईवे। और इस इंडस हाईवे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, अक्सर आना जाना रहता है इस रोड पे। तो इस जगह पे मोटरवे होनी चाहिए, स्पेशली पिशावर से डी खान तक। तो ये इसका नॉर्थ एंड क्या है, पिशावर, साउथ एंड कराची। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट बता दिया, कराची, पिशावर टू कराची सिंध। मेजर प्लेसेस ऑफ KP, पिशावर, दरादम खेल, इंटर टू कुहाट टनल, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान। प्लेसेस ऑफ सिंध, शिकारपुर, सिंध, लड़काना, कोठरी एंड हैदराबाद। नाउ स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द मोटरवेज। इसके बारे में भी बहुत मालूमात आपकी वसी होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और इनिशियल टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मोटरवे में M1 जो है, ये स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट से पहले लिखिए। स्टार्टिंग पॉइंट इस्लामाबाद टू पिशावर, पिशावर और इस्लामाबाद के दरमियान जो मोटरवे है उसको कहते हैं M1। और टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर का ये फासला है, जो पिशावर से अराउंड अबाउट 2 आवर्स लगते हैं, आप पहुंच जाते हैं मैक्सिमम, मैंने बताया है 1.5 घंटे में भी अपनी गाड़ी में बंदा पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इज M2। जी सबसे जो तवील मोटरवे है M2 है। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग, स्टार्टिंग लाहौर टू इस्लामाबाद, और इसकी लंबाई कितनी है 367 किलोमीटर। लार्जेस्ट मोटरवे है फिलहाल ये 367 किलोमीटर। तो पिशावर से इस्लामाबाद जाएंगे आप M1 पे, फिर M2 पे आप जाते हैं आगे इस्लामाबाद से लाहौर। इस्लामाबाद से लाहौर तकरीबन 3.5-4 घंटे का ये फासला है मोटरवे पे। इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात इंपॉर्टेंट हैं, बैराजेज़ हैं पाकिस्तान के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको मालूमात दूंगा। अभी इंटरव्यू जिस स्टार्ट में कहा था, इंटरव्यू के हवाले से ऑलरेडी 8-10 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। तो कुछ मज़ीद जो पॉइंट्स इंटरव्यू के हवाले से बच्चे पूछते हैं कि सर और मज़ीद हमें कुछ सिखाएं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के बारे में देखिए, बॉडी लैंग्वेज की बड़ी अहमियत है। आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है आपकी सोच के साथ, और बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत आला किस्म की, ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंटर कैसे होना है वो मैटर करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉइंट्स मैं लिखवाना चाहता हूँ वो लिख लें। बॉडी लैंग्वेज की जो अहमियत है ना, ये 75% है। सेकेंडली द टोन ऑफ वॉइस, वो आपकी सही होनी, आवाज़ की जो है ना टोन आपकी सही क्लियर कट सुनाई दे कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। तो ये 15% इसका जो असर पड़ता है, ठीक है। और चीज़ों को कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं, 10% इसका है। तो इन पे आप डिफ़ाइन भी आपने सही तरीके से करना है, एक्सप्लेन भी सही करना है, क्वेश्चन का आंसर भी सही तरीके से आपने देना है। बॉडी लैंग्वेज भी आपकी ठीक होनी चाहिए और आवाज़ की टोन भी आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। इसके अलावा ये मालूम होना चाहिए कि इनिशियल जो इंटरव्यू है, तो पैनल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, 3 मेंबर होते हैं इनिशियल इंटरव्यू में जो बैठे होते हैं। द कैंडिडेट शुड गिव हिज फुल अटेंशन टू द इंटरव्यूअर, और कंप्लीट तवज्जो आपने इंटरव्यूअर की तरफ रखनी है, ऊपर नीचे नहीं देखना, छत की तरफ दाएं बाएं,
जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं। नेवर हेजिटेट एंड नेवर ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंट होने की आपने कोशिश नहीं करनी। इफ़ द इंटरव्यूअर आस्क्स अबाउट योर इंटरेस्ट इन एनी स्पोर्ट, ठीक है, अगर आपसे पूछता है किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में, किसी भी एक्टिविटी के बारे में, तो इस तरह भी पूछ सकता है आपसे, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, आपके पास आंसर होना चाहिए। इफ़ यू लाइक टू प्ले क्रिकेट देन से येस, बट इफ़ यू डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट जस्ट से नो एंड डोंट ट्राई टू आंसर विद एनी अदर स्पोर्ट, ठीक है, खुद ब खुद नहीं कहना आपने कि मैं ये खेलता हूँ वो खेलता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर एक्टिंग नहीं करनी। इफ़ योर एकेडमिक कैरियर इज़ नॉट सो गुड देन definitely question will be asked, so make solid reasons for low grades. You must be familiar with the popular customs, foods, etc. You must know meaning of your name. Yes, meaning of your name, अपने नाम का जो मतलब है वो आपको आना चाहिए। Your caste and history, etc. इसके अलावा 2 जो क्वेश्चन मेजर हैं वो पूछे जाते हैं, ये आपको ज़रूर इसका आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी, जिसके लिए आप अप्लाई किया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ जाता है लाजमी, तो इसका आपने आंसर सही देना है। आप ये भी दे सकते हैं, इट इज़ एन ऑनरेबल प्रोफेशन विच इज़ फुल ऑफ एडवेंचरस लाइफ, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी फॉर सोल्जर्स एंड अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर एनी वन टू सर्व कंट्री, और आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री थ्रू पाकिस्तान आर्म फोर्सेज या थ्रू पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी आप बताना चाहें। आई एम इंस्पायर्ड फ्राम डिसिप्लिन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड आई एम इंस्पायर्ड फ्राम फ्लाम पर्सनैलिटी या मेजर अजीज़ भट्टी, इस तरह आप कह सकते हैं। लेकिन आपका फिर नॉलेज भी होना चाहिए उस हवाले से। दूसरा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो ये है, इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड देन व्हाट विल यू डू, तो इसका बेहतरीन आंसर यह है कि आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज़, मैं अपनी स्टडीज़ को जारी रखूँगा। इसके अलावा जो मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ड्रेसिंग कैसे करनी है आपने। बाद बच्चे देहात के रहते हैं, मेरे पूछते हैं सर हम पेशावरी चप्पल पहन के चले जाएं, शलवार कमीज़ पहन के चले जाएं, तो ऐसा नहीं करना आपने। स्पेशली ISSB में बेहतरीन ड्रेसिंग पैंट शर्ट ख़रीदनी है और इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। वियर नीट एंड क्लीन ड्रेस, ठीक है, ड्रेस सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट डज़ नॉट हैव अ मेजर रोल इन पासिंग और फेलिंग द इंटरव्यू, इट इज़ जस्ट फॉर गुड impression. If you belong from village or from tribal areas, then you should prefer wearing shalwar kameez as it will have a more potent effect, ठीक है। शलवार कमीज़ पहने लेकिन ऊपर वेस्ट कोट ज़रूर पहनना है, वेस्ट कोट के बगैर नहीं जाना। शलवार कमीज़ सिर्फ नहीं पहननी, जो स्टूडेंट पूछते हैं कि हम शलवार कमीज़ में चले जाए नीचे पेशावरी चप्पल, अगर आपने शलवार कमीज़ इनिशियल इंटरव्यू में पहननी है तो आपने ऊपर क्या पहनना है, वेस्ट कोट पहनना है और नीचे शूज़ पहनने हैं। पेशावरी चप्पल से इजनाब करना है, नीचे शूज़ पहनने हैं, क्लोज शूज़ होने चाहिए और ऊपर वेस्ट कोट ज़रूरी है शलवार कमीज़ के साथ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ शलवार कमीज़ ना पहने, बल्कि आप प्रैक्टिस करें पैंट शर्ट पहनने की, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा उससे। क्यों, पैंट शर्ट विल बी बेटर देन शलवार कमीज़। और इसके अलावा अगर कोई पैंट शर्ट पहन रहा है तो बहुत ज़्यादा कलर उसके ऐसे नहीं होने चाहिए चुभने वाले हों, ठीक है। ऑफिशियल कलर्स लेने हैं आपने, बेहतरीन कलर्स का इंतखाब करना है। आप दुकानदार से कह सकते हैं हमारा इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के हवाले से हमें कोई ड्रेस दें, अगर आपका तजर्बा नहीं है तो किसी को साथ ले जाएंगे। ये स्टूडेंट देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस अबाउट बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म जो है ये जब फिल करेंगे, स्पेशली ISSB में जाने से पहले, तो आपने जो बायोडाटा फॉर्म फिल किया है उसी मुताबिक क्वेश्चन किए जाएंगे। इस तरह जब आप ऑनलाइन करा रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन, तो जो आपने बायोडाटा आपने ऑनलाइन फिल किया होता है वो याद रखना है आपने, उसी के मुताबिक क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। क्वेश्चन अबाउट योर नेम एंड इट्स मीनिंग, फादर्स क्वालिफिकेशन, पोजीशन अमंग सिबलिंग्स, क्वालिफिकेशन, मार्क्स एंड पासिंग ईयर, हॉबीज़, इंटरेस्ट, एज, हाइट, वेट एंड व्हाट डू यू डू नाउअडेज। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली आज क्वेश्चन, जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं नॉर्मली जो पूछे जाते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एक तो आप अपना इंट्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा ये पूछेंगे जनरल नॉलेज का, पनामा कैनाल किधर है, पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, K2 की बुलंदी कितनी है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के बारे में, कैपिटल्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ रोड्स के बारे में, चीफ मिनिस्टर्स के नाम आने चाहिए, गवर्नर्स के नाम आपको आने चाहिए, इस्लामिक स्टडी के आपका नॉलेज जो है वो वसी होना चाहिए, गज़वात का पता हो, जो मैंने पिछले लेक्चर सुन लें, वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल के फ़राइज़,
ठीक, सबसे तवील सूरत कौन सी है, मुख्तसर सूरत, इस तरह की छोटी दुआए कनूत। तो ये आपका नॉलेज वसी होना चाहिए इस हवाले से। जी फ़िलहाल लास्ट में आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन कैसे कराना है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं इंट्रोडक्शन कैसे कराना है। एक इंट्रोडक्शन मैं वैसे सिंबल के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो जैसे ये माई नेम इज़ अली, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आई बिलोंग टू स्वात, आई हैव कम्प्लीट FSC फ्राम इस्लामिया कॉलेज पेशावर, आई एम 5th इन सिबलिंग, बहन भाइयों में 5th सिबलिंग्स में 5वें नंबर पे हूँ। माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। माई फादर नेम इज़ डॉक्टर शोएब। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। तो ज़्यादा आपने डिटेल से भी नहीं कराना और बहुत मुख्तसर भी नहीं कराना कि मेरा नाम और मैं इधर से पढ़ूँ, बस ये नहीं, बल्कि जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन करवाना है ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आप इंशाल्लाह ताला सेलेक्ट हों। लास्ट में मैं ये कहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह ऑलमाइटी। अपने पे यकीन रखिए और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखिए और मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर सुरखरू होंगे। आखिर में मैंने व्हाट्सएप नंबर फिर दे दिया है 034459695150। पाकिस्तान से जो करेंगे वो 0092 नहीं लगाएंगे, आउट ऑफ कंट्री जो करेंगे वो 0092 भी ऐड करके मेरे से आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक किया करें और आगे शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।